हेलो गाइस, वेलकम टू द गॉसिप पे। तो देवी जी की नई वीडियो आ चुकी है और देवी जी ने इस बार भी अपना बहुत ही पुराना शस्त्र इस्तेमाल किया है, जो वो इस्तेमाल करती है जब उनके पास कोई कंटेंट नहीं बचता है, और वो शस्त्र है अंशु। उनके पास कुछ पॉइंट्स नहीं बचते हैं तो आ जाती है अंशु को लपेटने के लिए। तो वापस से देवी जी ने अंशु को 50वीं बार शेड किया है, जो वो हमेशा से करती आ रही हैं। उनका कहना ये है कि अंशु उनको प्रवोक करती है, जबकि हम एज अ व्यूअर अगर रिएक्शन छोड़ दो तो एज अ व्यूअर हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि अंशु उन्हें प्रवोक करती है। एक बार भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ। आपने धीरे धीरे करके अंशु को शेड करना शुरू किया। पहले बोला कि अंशु ने द रॉड चैनल लिया है, फिर प्रॉपर्टी का, फिर ये यहाँ पे कब्जा करना चाहती है, ये सब प्रॉपर्टी लेना चाहती है वगैरह वगैरह। आपने बहुत सारे इल्जाम लगाए अंशु पे, और अंशु को बहुत अच्छे से पूरे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बेइज्जत करवाया। फिर अंशु ने थक हार के आप पे रिएक्शन दिया। वो देना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी आपको देना पड़ा उसे। तो उसे प्रवोक करना नहीं बोलते हैं, जो आपने किया ना उसे प्रवोक करना बोलते हैं। तो प्लीज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला जो कहावत है ना, उसे सच मत करिए, क्योंकि ये कहावत आपको ही देख के बनाया गया था, ऐसा लगता है। और एक चीज आपने इस वीडियो में आप पॉइंट आउट किया कि हाँ, जो सूरज जी थे वो सच में सौतेले बेटे नहीं थे। ये बहुत अच्छा किया आपने कि आपने बोला। लेकिन हर बार ऐसा क्यों होता है? जब सारी रामायण बीत जाती है तब आके अपना प्रवचन देती हैं। और आपको ये पॉइंट तो मिल गया कि अंशु तू जो बोल रही है ना कि बेस्टी बन के घूम रही है, वो तू मत बोल। तो आपने शायद वीडियो ठीक से देखा नहीं। अंशु ने आपको नहीं बोला था, अंशु ने आपकी जेठानी को बोला था कि वो आपकी बेस्टी होने का ट्राई कर रही है, ठीक है। और आपने ये बात तो क्लेरिफाई किया ही नहीं कि आपकी जेठानी ने बोला था कि सूरज जी सौतेले बेटे हैं। और आपकी जेठानी हमेशा वीडियो में बोलती है कि आपसे बातचीत होती है। तो आपने अपने जेठानी को क्यों नहीं बोला? इस वीडियो में आपने अंशु को शेड कर दिया, पर आपने अपनी जेठानी को एक शब्द भी नहीं बोला कि हाँ, तुमने गलत बोला है और तुम मेरे परिवार के मामले में मत पड़ो, तुम बीच में मत आओ। आपने क्यों नहीं बोला? आपने अंशु को तो आराम से बोल दिया। क्यों? वो सॉफ्ट टारगेट है इसलिए? या फिर आपकी दोस्ती कहीं खराब मत हो जाए आपकी जेठानी के साथ, इसलिए आपने नहीं बोला उसे? क्या बात है? आपने अंशु को बोला कि अंशु, तू बीच में मत बोल, ये मम्मी का मामला है, मम्मी देख लेंगी, वो बड़ी है, उनके बारे में बोला जा रहा है, वो तो वो समझ लेंगी। क्यों अंशु के बारे में नहीं बोला जा रहा है? वो प्रॉपर्टी खा लेगी, लोमड़ी प्रॉपर्टी के लालच में बैठी है, वो घात लगाए बैठी है, दो बच्चों को घर से निकाल दिया। अंशु के बारे में ये सब नहीं बोला जा रहा है क्या? तो वो कब तक चुप रहेगी बेचारी? 1.5 साल से चुप है। क्या चाहती हो आपकी वो हमेशा चुप रहे, सब सुनती रहे वो? और फिर से वो आपका पुराना कि मैंने तुझे बेटी माना था, बेटी माना था। अगर तुमने उसे बेटी माना होता थोड़ा सा भी, तो जो तुमने शेड करवाया ना उसको सोशल मीडिया पे, जितना तुमने शेड करवाया है उसे पूरे वाईटी पे, उतना तुम नहीं कराती। तो ये जो प्रवचन है ना, ये किसी और को जाके देना, ठीक है। अपने बर्थडे वाले दिन भी आ गई तुम फालतू में ज्ञान देने के लिए। कम से कम इस दिन तो खुश रहती तुम। इस दिन भी तुम्हें खुश नहीं रहना है, सारे दिन को मनहूस बनाना है तुम्हें। अरे हर दिन तो तुम व्यूज लेती ही हो, डॉलर छापती ही हो, कम से कम इस दिन खुश रहती हो। और तुम क्या बोल रही थी, बर्थडे क्या मनाना? तुम बर्थडे मनाती हो, ठीक है, तुमने पिछले ईयर भी बर्थडे मनाया था अपना। तुम हर साल बर्थडे मनाती हो, अभी भी तुमने बर्थडे मनाया था। एक साल एक सॉरी, एक हफ्ते पहले तुमने अपने बेटियों के साथ मनाया था बर्थडे। तो ये नाटक मत करो, ठीक है। हर बात पे सिंपैथी कार्ड और विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दो तुम। और अच्छा होगा कि तुम अंशु को पढ़ाई का ज्ञान ना दो तो बेहतर है। अंशु पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले। थोड़ा अपनी बेटियों को भी पढ़ा दो, ठीक है। जो हर हफ्ते चली जाती हो ना, कभी इधर घूमने, कभी उनके साथ, कभी इनके साथ, हमेशा घूमने चली जाती हो, तो थोड़ा अपनी बेटी की पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो तो बेटर रहेगा, ठीक है। वो तो बोलती हो कि हाँ, वो मेरी बेटी नहीं थी, जो भी थी, फिर भी तुमको उसकी इतनी चिंता है। तुम्हारी बेटी नहीं थी फिर भी तुमको उसकी स्टडी की इतनी चिंता है। और खुद की बेटी का क्या? उसका अटेंडेंस खराब नहीं होता है? तुम इधर उधर जाती हो घूमने के लिए, तो थोड़ा खुद की बेटी पे भी ध्यान दे लो, उनकी पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो थोड़ा। और फिर आना दूसरों को ज्ञान देने के लिए। और मैं अंशु से बोलना चाहूंगी कि अंशु, रहने दो, ठीक है। अब तुम इसकी बातों का रिप्लाई मत देना, क्योंकि ये सारा मामला खत्म हो जाता है, फिर आती है बोलने के लिए, फिर नया कंट्रोवर्सी उत्पन्न करने के लिए आती है ताकि तुम आगे कुछ रिप्लाई दो। तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।
करती हूँ पॉडकास्ट को यहीं एंड। अगर आपको मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी और मेरी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी लगी तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर गॉसिप।